नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। और इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले पार्ट में मैं आज लेके आया हूँ मनोज कॉमिक्स के कैरेक्टर हवलदार बहादुर के 4 कॉमिक्स का रिव्यू। इससे पहले मैं सेम कैरेक्टर हवलदार बहादुर की 4 कॉमिक्स का रिव्यू कर चुका हूँ। फर्स्ट जो 4 कॉमिक्स रिप्रिंट हुई हैं ये 2021 में हाल ही में रिप्रिंट हुई है ये 4 कॉमिक्स। अगर इन 4 कॉमिक्स का रिव्यू आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। और इन 4 कॉमिक्स का ये कंबाइंड एडिशन ये हार्ड कवर में स्पेशल कलेक्टर एडिशंस के नाम से आया है। देखिए इसके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट इन 4 कॉमिक्स का रिव्यू करेंगे। एक एक करके इनके कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो फर्स्ट कॉमिक्स है इनमें वो है हवलदार बहादुर और भगोड़ा कैदी। नेक्स्ट कॉमिक्स है हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। नेक्स्ट है हवलदार बहादुर और बच्चों के चोर। नेक्स्ट है हवलदार बहादुर और करामती बकरा। तो 4 कॉमिक्स के सेट पब्लिश किए गए हैं और हो सकता है इसका भी कोई कलेक्टर एडिशन फ्यूचर आए। अभी तक किसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इससे पहले इसी तरीके से जो 4 कॉमिक्स मैंने आपको दिखाई हैं जिसका रिव्यू इसी चैनल पे अवेलेबल है, उनका ये कलेक्टर एडिशन निकाला गया था। हालांकि मैं पहले भी जो अपने रिव्यू में मेंशन कर चुका हूँ कि कुछ खास हमें इसमें देखने को मिला नहीं था। सेम यही कॉमिक्स देखिए आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉमिक का कवर और पास से फर्स्ट कॉमिक्स रखी हुई है। बस उन्हीं को ऐसे कंबाइन करके एक हार्ड बाउंड एडिशन बना दिया गया था। और इन कॉमिक्स में इन साइड का पेज जो है ब्लैक एंड वाइट रखा गया था, जिसमें 4 पब्लिश जो है देखिए इससे पहले जो आई थी उन 4 की इन साइड में डिटेल दी गई थी कौन से रिप्रिंट होने वाली थी 2021 में देखिए। और इसके बाद जो मैं अभी सेट आप बताने जा रहा हूँ वो अब पब्लिश हो रही है। देखिए भगोड़ा कैदी, कमिश्नर कुत्ता, बच्चों के चोर और करामती बकरा, बट ब्लैक एंड वाइट रखा गया था। अभी हाल ही में नागराज और ध्रुव की भी विंटेज कॉमिक्स को रिप्रिंट किया गया है राज कॉमिक्स में। हालांकि मनोज कॉमिक्स का रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी, उसमें भी इस तरीके से प्रिंट किए गए हैं। और उसका जो इनसाइड का पेज है वो ब्लैक एंड वाइट रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब 1987 में या 80s में जब ये पब्लिश हुई थी तो ये ब्लैक एंड वाइट ही था और 4 रुपीज़ का एक कॉमिक हुआ करता था। और उसमें सेम सेट डिटेल इस तरीके से और नेक्स्ट सेट डिटेल उसमें इस तरीके से मिल जाती थी। इस वजह से ब्लैक एंड वाइट रखा गया था। खैर तो सेम इसी तरह को फॉलो करते हुए क्योंकि साथ में रिप्रिंट हो रहे हैं तो इनका भी जो इनसाइड का पेज है वो ब्लैक एंड वाइट रखा गया था। पर ये जो नेक्स्ट सेट आया है सेकेंड, उसमें जो इनसाइड का पेज है वो चेंज करके थोड़ा कलरफुल कर दिया गया है। देखिए सेम वही इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो इस सेट में पुराने कॉमिक्स में जो आगामी सेट के तरीके थे वो इसी सेट के तरीके 4 कॉमिक्स। और इसके साथ नेक्स्ट जो 4 कॉमिक्स कौन कौन से पब्लिश होने वाले हैं उनकी भी डिटेल्स इसमें दी हुई है। और इसका जो बैक कवर है उसके इनसाइड पेज में फिर से मनोज कॉमिक्स में जो हवलदार बहादुर की अवेलेबल कॉमिक्स है 83 उनकी लिस्ट दी गई है। सेम ऐसी लिस्ट हमें इससे पहले वाली जो कॉमिक्स पब्लिश हुई थी उसमें दी गई थी, पर वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में दी गई थी। तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। बैक कवर अभी भी सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है देखिए। और इसका जो नेक्स्ट कलेक्टर एडिशन अभी प्लान हुआ नहीं है या उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर अगर वो होता है तो वो भी शायद इसी तरीके का है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ, जैसे कि मैंने भी रिव्यू किया था और काफ़ी लोगों ने रिव्यू किए थे। तो हमने सबने एक ही डिमांड रखी थी कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाए। जैसे कि मैं आपको अभी नागराज के शुरुआती कॉमिक्स के कुछ कलेक्टर एडिशन दिखा देता हूँ। देखिए ये वृतांत 1 और वृतांत 2 मेरे पास में है। 5 कॉमिक्स इसमें रिप्रिंट की जा रही हैं। तो इन कलेक्टर एडिशंस में हमें क्या मिलता है, देखिए हमें वो 5 कॉमिक्स इसके अंदर मिल जाती हैं। देखिए ये इस तरह की कॉमिक्स है, मैं बाद में रिव्यू करूँगा इसका भी। प्लस उसके साथ में एक एक्स्ट्रा कवर आर्ट मिल जाता है, मॉडर्न कवर आर्ट जो अनुपम जी ने बनाया है, पीछे ललित जी का बनाया हुआ कवर आर्ट है। और इसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलता है। तो इसी के बेसिस पे हो सकता है कि जो हवलदार बहादुर का नेक्स्ट कलेक्टर एडिशन अगर आता है तो उसमें कुछ इंक्लूड किया जाए। क्योंकि एक चेंज तो हमें देखने को मिला है, ये इनसाइड का कलरफुल पेज हमें देखने को मिला है। बाकी बैक कवर सेम है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि जो कलेक्टर एडिशन आया था उसका भी बैक कवर सेम था, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता था।
तो इन 4 कॉमिक्स का बैक कवर सेम है। ये जो नेक्स्ट 4 कॉमिक्स पब्लिश हुई है इनका भी बैक कवर सभी का सेम एक ही बैक कवर है, और वही बैक कवर हमें शुरुआत के जो 4 इश्यूज़ थे स्पेशल कलेक्टर एडिशन वॉल्यूम 1 उसके बैक में मिलता है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये कि जो ये सेकंड सेट जो है उसमें इनसाइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलरफुल कर दी गई है। और इन सभी कॉमिक्स का जो आर्ट वर्क और कवर वर्क है वो बेदी जी ने बनाया है। बेदी जी वही बेदी जी हैं जो राज कॉमिक्स में बांकेलाल के कॉमिक्स ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक कॉमिक्स का ब्लैक एंड वाइट कवर दिखा सकता हूँ। ये सुपर कमांडो ध्रुव के शुरुआती कॉमिक्स में से एक है, जिसमें देखिए यहाँ पर बांकेलाल का कमाल एक कॉमिक्स ऐड दे रखा है, कवर पेज दे रखा है ब्लैक एंड वाइट में। तो ये बेदी जी बनाते हैं। और अभी रिसेंटली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुआ है कि बांकेलाल की भी शुरुआती कॉमिक्स रिप्रिंट करी जाएंगी। तो शायद ये जो कॉमिक्स है बांकेलाल का कमाल और कर बुरा होबला, ये भी हमें देखने को मिले। तो यही बेदी जी हैं जो बांकेलाल को भी ड्रॉ करते थे और हवलदार बहादुर को भी ड्रॉ करते थे। बिल्कुल सरल हास्य का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सिंपल है। और बांकेलाल राज कॉमिक्स में एक पुराने टाइम का कैरेक्टर होता है, इसकी टाइमलाइन थोड़ी अलग होती है बाकी कैरेक्टर से। और हवलदार बहादुर जो है वो यहाँ पे मॉडर्न टाइम का होता है, और बहुत अच्छी ही इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। देखिए, सिंपल बिल्कुल सरल सीधे कलर हैं। और देखिए इसमें बता भी रखा है चित्रांकन बेदी, लेखक विनय प्रभाकर, पुनः सजा रुद्राक्ष। तो ये इस तरीके के कॉमिक्स है। 32 पेजेस के कॉमिक्स है ये। अभी काफ़ी साइट्स पे ये अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा इसका मुझे भी मेरा पार्सल मिला तो मैंने कहा रिव्यू बना दूँ। तो इससे बाकी जो पाठक हैं अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है कॉमिक्स की क्वालिटी को लेकर के या पेजेस को लेकर के, आर्टवर्क को लेकर के, तो कन्फ्यूजन दूर हो सके। कंप्लीट कॉमिक्स में बेदी जी का आर्टवर्क है, कवर में भी बेदी जी का आर्टवर्क है। इस तरीके का अच्छी क्वालिटी का कवर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पेपर भी काफ़ी अच्छे हैं, ग्लोसी हैं या मैट फिनिश बोल सकते हैं। मतलब सिंपल पेपर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं है, मैट फिनिश का पेपर यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग का थोड़ा सा मैं पहले भी इशू बता चुका हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सही प्राइस रखी गई है बिल्कुल। ये देखिए, मैं फिर से सुपर कमांडो ध्रुव का ही या नागराज का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की राज कॉमिक्स के द्वारा फर्स्ट कॉमिक्स दिखाया था, पब्लिश की गई है। देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की, इनका प्राइस रखा गया है 60 रुपीज़ ईच कॉमिक्स। 32 पेजेस की सेम कॉमिक्स हैं ये देखिए। और वही मैट फिनिश वाला पेपर यूज़ किया गया है, सेम पैटर्न मान सकते हैं हम। ये जो कॉमिक्स है हवलदार बहादुर की, उसमें सिंपल पिन का यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहले राज कॉमिक्स आती थी 32 पेज की, उसमें भी ऐसे ही पिन का यूज़ किया जाता था। देखिए, एक पिन का यूज़ करेंगे तो 16 पेजेस इधर और 16 पेजेस इधर हो जाएंगे। ये 4 कॉमिक्स और शुरुआत की जो 4 कॉमिक्स है वो भी आप देख सकते हैं, पिन का यूज़ किया गया है। राज कॉमिक्स में भी ऐसा होता था। और 16 पेजेस के, ये 64 पेजेस के जो कॉमिक्स आते थे विश्राम के, उनमें पिन का यूज़ नहीं होता था। उनमें इस तरीके से बाइंडिंग करके पीछे हमें स्पाइन इस तरीके का देखने को मिलता था, जिसमें उस कॉमिक्स की डिटेल भी होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, जो 32 पेजेस के रिप्रिंट कर रहे हैं इनिशियल कॉमिक्स नागराज ध्रुव के, उसमें इन्होंने क्या किया, 16 पेजेस के 2 बंडल बना के, अगर आप देख सकें, उनको जॉइंट करके फिर उसमें ना गम लगा करके उसका अच्छा से स्पाइन तैयार किया गया है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी बन पड़ी। देखिए, आप देख सकते हैं स्पाइन, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो नहीं खोज करके है। तो ये मैं आपको बताया था 60 रुपीज़ रखा गया है, यहाँ पर 70 रुपीज़ रखा गया है। डिफरेंट पब्लिकेशन है, उनकी कॉस्ट अलग तरीके की है, हर एक का अपना अपना कॉस्ट है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ सही है। पर सबसे ज़्यादा मेरे को सरप्राइज हुआ है ये देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव की 60 रुपीज़ इनिशियल कॉमिक्स है, बहुत ही ज़्यादा। जो फर्स्ट कॉमिक है ध्रुव का, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, बहुत कॉस्टली भी बिकता है। अगर ये पुराना प्रिंट हो तो बहुत कॉस्टली बिकता है, ये मिलता भी नहीं है। अभी हाल ही में रिप्रिंट हुए हैं ये 5 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव के भी, इनका भी रिव्यू लाऊंगा मैं। इनके साथ में जो है हर कॉमिक्स के साथ में इस तरीके के स्टिकर मिले हैं, सुपर कमांडो ध्रुव के विंटेज स्टिकर्स। तो वो मैं थोड़ा प्राइसिंग बताना चाह रहा था कि 60 रुपीज़ का रखा गया है, प्लस स्टिकर मुफ्त मिल रहे हैं, और कुछ जो कलेक्टर एडिशंस है वो भी ठीक ठाक प्राइसिंग पे आ रहे हैं, और काफ़ी थिंग्स मिल रही हैं एक्स्ट्रा। तो उस तरीके से मनोज कॉमिक्स से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो नेक्स्ट जो ये कलेक्टर, अब ये तो पब्लिश हो ही चुके हैं, नेक्स्ट कलेक्टर एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करें,
बाकी क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसका कवर अगर आप हाथ लगा देखेंगे, अगर आप वीडियो में फील कर पा रहे हो, लेमिनेटेड है कम्प्लीटली। बैक कवर फ्रंट कवर लेमिनेटेड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इनसाइड के पेजेस आप देख लिए, बहुत ही सॉलिड है। तो क्वालिटी वाइज प्रिंटिंग किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मुझे कलेक्टर एडिशन का प्राइस ज़्यादा लगा था, जो मैं पहले भी रिव्यू में मेंशन कर चुका हूँ। शुरुआत की जो 4 कॉमिक्स थी, अगर 70 रुपये के हिसाब से भी हम चारों को जोड़ें तो 280 रुपीज़ में होते हैं। तो उस हिसाब से ये 4 कॉमिक जोड़ करके इसमें है बस। आप देखिए, मैं चलो फिर दिखाता हूँ, हालांकि पहले मेंशन कर चुका हूँ। फर्स्ट कॉमिक्स है, इसका बैक कवर बिल्कुल वाइट रखा गया है, नथिंग। 32 पेजेस का कॉमिक एंड हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉमिक्स का कवर मिलेगा, फिर उसका इनसाइड वाइट है बिल्कुल। फिर न्यू कॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 4 कॉमिक्स होंगे 70 रुपीज़ वाले, वो भी विदाउट बैक कवर, नथिंग एक्स्ट्रा, और पूरा पैक करके फाइनल ये कवर है। और ये 600 रुपीज़ की प्राइस रखी गई थी, जो इनके डबल से भी ज़्यादा है। 280 300 भी माने तो 600 है, देखिए। जबकि अगर हम यही राज कॉमिक्स से कंपेयर करना तो नहीं चाहिए, डिफरेंट पब्लिकेशन है, पर ऐसे ही क्योंकि साथ में पब्लिश हो रहे हैं और साथ में हम लोग ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें 5 कॉमिक्स की प्राइस रखी गई है 650 या 649। 5 कॉमिक्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, मैग्नेट स्टिकर्स हैं, पेपर स्टिकर्स हैं। देखिए, जैसे ये 2 कवर आर्ट है, फ्रंट का कवर आर्ट है, बैक का कवर आर्ट है, तो ये भी हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब ये इस तरीके के बॉक्स में आते हैं। फिर बॉक्स को अलग करेंगे तो बॉक्स में कवर आर्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। फिर बॉक्स के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेट स्टिकर वगैरह निकलते हैं, पेपर स्टिकर्स। तो उस हिसाब से कलेक्टर एडिशन में जब हम इतना इंडियन रीडर के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी प्राइस बहुत नॉमिनल है। 600 अगर हम खर्चा करते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि रिसेंटली कुछ बुक स्टोर पे ऑनलाइन ये काफ़ी सस्ते में मिला था, पर फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। हर बार हम ऑनलाइन सेल्स का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें परचेज़ करनी है उस समय सेल चल रही नहीं चल रही हमें नहीं पता। तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि प्राइस नॉमिनल रखें, भले सेल ना दें हमें वो ज़्यादा। और कुछ इसके साथ में जैसे मैग्नेट स्टिकर मैं देख पा रहा हूँ, मनोज कॉमिक्स के बहुत सारे अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, काफ़ी सस्ते में 20-25 रुपये में। तो इस तरीके के कुछ मैग्नेट स्टिकर फ्री कर दें, एक इनके साथ में दिया जा सकता है। अगर देखिए 60 रुपये में ये एक कॉमिक दे करके साथ में इस तरीके का इतना बड़ा पेपर स्टिकर फ्री दे रहे हैं ईच विद ईच कॉमिक, और डिस्काउंट इन कॉमिक्स पे भी मिल जाता है। तो उस हिसाब से मतलब अगर मनोज कॉमिक्स चाहे तो कर सकते हैं आगे कुछ। हालांकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में पब्लिश हुए हैं और बहुत ही अच्छी गुड रीड है, और सिंगल कॉमिक्स में स्टोरी एंड हो जाती है। बहुत ज़्यादा कोई सीरीज़ का चक्कर नहीं है, एक सिंगल रीडिंग में ख़त्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी कॉमिक्स है। तो इसी के साथ मैं अपना ये रिव्यू एंड करता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने अपने सजेशन डाले हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक पब्लिकेशन को अच्छा बता के दूसरे की बुराई करें। जो फील हुआ है परचेज़ कर रहे हैं तो जैसा फील होता है वैसा बता दिया रिव्यू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।